स्क्रीन सबको शो हो रही है? एक दफा कंफर्म करते फिर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कल लेक्चर में जो है वो एक्सेल का इंटरफेस देखा था, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है। कॉलम और रो को देखा था, फिर सेल मैंने बताया था कि किसको कहते हैं, ठीक है। फिर सेल नेम जो है वो हमारे पास यहाँ नेम बॉक्स में शो होता है। फिर फार्मूला बार पे मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा होता है टेक्स्ट, ठीक है। फिर इन टैब्स के बारे में बताया था, ठीक है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और हर टैब्स का एक अलग सा रिबन ओपन होता है, उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने फॉन्ट का ये पोर्शन देखा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये हमारे पास फिल कलर और फॉन्ट कलर, ठीक है। फिर उसमें हम लोगों ने साइजेस भी देखे थे कि साइज, फॉन्ट साइज जो है उसको कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल जो है वो भी यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ ये रह गया हमारे पास इसी पोर्शन में बॉर्डर्स का, ठीक है। तो बॉर्डर का क्या है कि हमारे पास ये इसके साथ जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन होगा। अब देखिए बॉटम बॉर्डर है, ठीक है। बॉटम बॉर्डर है तो मतलब कि अगर आप सेल को, मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आप आउटलाइन जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया। मैं चाहती हूँ कि अब मैं टेबल बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया, तो हम लोग टेबल इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद ही मैनुअली। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर पे गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, फिर उस बाद इसी पोर्शन को दोबारा से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे टॉप बॉर्डर करेंगे तो हमारे पास, जब इसको क्लिक करेंगे, मैं अभी करूंगी नहीं, लेकिन इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी इसकी, ठीक है। पहले यहाँ लगी थी नीचे, फिर ऊपर टॉप पे आ जाएगी। फिर लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, तो लेफ्ट और राइट बॉर्डर पे आ जाएगी। मतलब ये जो है एक एक दफा में आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनको प्रेस करेंगे तो वन वन चीज जो है यहाँ पे ड्रॉ होती जाएगी। तो आसानी, जो आसान तरीका है वो ये मैं बताती हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग एक ही दफा, आप लोग कहो कि इस पोर्शन में आउटसाइड बॉर्डर हम लोग लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पोर्शन सेलेक्ट किया और ये देखें आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक ही दफा में चारों तरफ बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। फिर अगेन मैं इसी को ही सेलेक्ट करती हूँ, फिर जाती हूँ बॉर्डर पे और ये देखिए थिक बॉक्स बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर्स वगैरह जो है वो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आल बॉर्डर करती हूँ, आल बॉर्डर पे हमारे पास हर सेल के अंदर भी बॉर्डर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अगेन ये पोर्शन सेलेक्ट किया, फिर ये देखें, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आउटसाइड बॉर्डर जो है वो हमारे पास अगर चाहिए हो तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर हम लोग अगर जो है करें तो ये क्लिक करेंगे तो एक ही दफा में चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर थिक बॉर्डर आप लोग चाहते हो कि थिक हो हमारा बॉर्डर, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहते हो कि मेरा जो ये पोर्शन है उसके सारे सेल जो है उसमें बॉर्डर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आल बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर को रिमूव करने का के दो तरीके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहती हूँ इन बॉर्डर्स को रिमूव करूं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास इरेज बॉर्डर, ठीक है, ये इरेज बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास इस तरह रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं यूं करूंगी, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, अगेन मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके, अब यहाँ पे अगर नो बॉर्डर करेंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर सारे हट जाएंगे यहाँ से, ठीक हो गया। फिर अब यहाँ पे इन पोर्शन की समझ आ गई है। अच्छा, ये जो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर बताया था ये सिंगल लाइंस का बता रहे थे, ठीक है। तो आप अब नीचे आए, यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर, ठीक है, थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो ये आप लोग अगर
मतलब करना चाहो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैं एक अप्लाई करके देख लेती हूँ। यहाँ पे ये पोर्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे गई टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए टॉप पे सिंगल आ गई, बॉटम पे हमारे पास डबल लाइन आ गई, ठीक हो गया। ये अब आप लोग की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग को मतलब किस तरीके से, किस तरह के बॉर्डर चाहिए आपको चाहिए। अगर आपको टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर चाहिए इस तरीके से तो आप लोग इस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर्स पे, ठीक है। ड्रॉ बॉर्डर पे आते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, नो बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप ऑर्डर पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये पेंसिल शो होगी, ठीक है। अब देखिए पेंसिल शो होगी। अब मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ बॉर्डर, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्ट लेती हूँ, यहाँ से मैंने इसको ये पोर्शन मैं कहती हूँ यहाँ तक मैं बॉर्डर क्रिएट करूँ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि जैसे हम लोग ऑल बॉर्डर करते थे, ये तो आउटसाइड बॉर्डर मैंने बना लिया, ठीक है। अब आल बॉर्डर जो करते थे जिसमें हमारे पास हर सेल के आउटलाइन जो है वो मतलब बॉर्डर्स बन जाते थे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं 1 बाय 1 हर एक सेल के ऊपर जो है मैं बॉर्डर बना, ठीक हो गया। ये हम खुद ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा खुद ड्रॉ जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो ऊपर वाला ही यूज करें जो मैंने आल बॉर्डर का बताया, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को पता हो, ठीक हो गया। अब देखें फिर उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब पहले ड्रॉ बॉर्डर में हमारे पास सिंपल पेंसिल शो हो रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो ब्लॉक से शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ड्रा करेंगे तो खुद ब खुद ये सेल के अंदर जो है बॉर्डर लगाता हुआ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग सिंगल पेंसिल जो शो हो रही थी वहां पे हम लोग खुद जाके हर एक सेल को ड्रॉ करते थे। अब देखें इसके साथ जब बॉक्स शो रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग जब ड्रा करेंगे तो ये सारे सेल को ड्रॉ करता हुआ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ से अब देखिए मैं दोबारा से इसको रिमूव कर देती हूँ, ये हमारे पास ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये लाइन कलर और लाइन स्टाइल, ठीक है। इसका मैं बताती हूँ, सेम वही बॉर्डर्स होंगे लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लाइंस का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइन कलर में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइन कलर पे जैसे ही मैंने एरो रखा इसके साथ एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जब ये ट्रायंगल कहीं भी किसी भी कमांड के साथ नजर आए तो इसका मतलब है कि मजीद आगे उसकी चीजें आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ लाइन कलर पे, तो ये देखिए हमारे पास ये कलर आ गए डिफरेंट। आप लोग लाइन का कलर किस तरीके से रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे रखती हूँ रेड ले लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन का स्टाइल ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है, किस तरह आप लोग को थिक लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, डॉटेड में चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ से ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ डबल, ठीक है। अब मैंने क्या सेलेक्ट किया है, कलर लाइन का कलर रेड सेलेक्ट किया है और लाइन स्टाइल जो है वो डबल लाइन, ठीक है। तो अब दिया हमें ड्रा करती जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये ड्रा होगा, ठीक है। अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो दोबारा से, यहाँ से अगर मैं इसको ग्रीन कर लेती हूँ तो ये इस तरीके से, ठीक है। लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे लाइन स्टाइल पे जाकर मैं यहाँ पे केवल लाइन, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट हो गया आप लोग का फॉन्ट का, ठीक है। फॉन्ट में हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिल कलर और जो है फॉन्ट कलर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टाइल चेंज करते हैं टेक्स्ट का और यहाँ से साइज जो है वो हम लोग
चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का आ रहा है। ठीक है, कट कॉपी का तो सिंपल ही है, मैं एक ही दफा बता देती हूँ आप लोग को कि यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख लेती हूँ सेल के अंदर, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कॉपी करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी। ठीक है, जहां पे क्लिक किया और होम टैब पे गए और ये क्लिप बोर्ड वाले पोर्शन पे जहां पे हमारे पास ये कॉपी और पेस्ट का कमांड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, फिर साथ वाले सेल पे मैं पेस्ट करना चाह रही हूँ, फिर अगेन होम टैब पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका शॉर्टकट की है कॉपी का, मैंने आप लोग को बताया था हर एक कमांड के ऊपर जैसे ही एरो लेकर जाओगे तो हमारे पास एक शॉर्टकट की भी आप लोग को नजर आएगा। अब देखिए कॉपी के साथ ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है Ctrl+C। ठीक है, वो बता भी रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, और पेस्ट का हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। ठीक है, तो अगर हम लोग शॉर्टकट की यूज करें अपने कीबोर्ड से, आप लोग को अब कीबोर्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन कीबोर्ड में कंट्रोल और साथ में सी एक ही साथ प्रेस करेंगी तो ये इस तरीके से सेल जो है एक्टिव हो जाएगा। अब ये कॉपी हो चुका है, अब यहाँ जाकर हम लोग Ctrl+V एक ही साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप लोग थर्ड मेथड भी है, शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हो आप लोग। होम टैब पे जाके यहाँ से भी कमांड चेक कर मतलब अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, थर्ड नंबर। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर कॉपी करना चाहते हो अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी, ठीक है, सेलेक्टिव हो गया, कॉपी हो गया, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो अगेन हम लोग माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 3 मेथड है, तीनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जो है कट और पेस्ट का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई और ले लेते हैं। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने कॉपी किया था, अब यहाँ पे हम लोग कट और पेस्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी में हम लोग जब कॉपी और पेस्ट करते हैं तो जहां से कॉपी किया होता है वो टेक्स्ट जो है वहीं पे रहता है। ठीक है, और कट कट वाले सीन में ऐसे नहीं होता कि हम लोग टेक्स्ट को कट करेंगे तो वो उस जगह से ही बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस सेल पे, होम टैब पे गई, कट वाला कमांड यहाँ पे नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, तो होम टैब पे अगेन गई और यहाँ पे पेस्ट प्रेस किया, अब देखें यहाँ से कट होकर यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा मेथड इसका क्या है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की देखें कट का, Ctrl+X। ठीक है, तो अब देखिए Ctrl+X यहाँ पे करेंगे, एक ही साथ प्रेस करना है कंट्रोल और एक्स को। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये कमांड अप्लाई कर ली, अब देखिए सेल एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करती हूँ तो Ctrl+B। ठीक है, कंट्रोल और बी को साथ में प्रेस करना है तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो कट, कॉपी और पेस्ट का जो है आप लोग को समझ आ गया। कॉपी में हमारे पास टेक्स्ट वही रहता है, ठीक है, और जो है वो कॉपी होकर दूसरी जगह हम लोग पेस्ट करते हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है वही रहता है जहां से कॉपी किया था वो वाला टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरा जो है कट में क्या होता है, जो टेक्स्ट जो है हम लोग कट करना चाह रहे हैं वो उसी जगह से ही कट हो जाएगा और दूसरी जगह हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर को भी देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये पोर्शन क्रिएट कर लेती हूँ।
ऑल बॉर्डर, ठीक है। और ये पोर्शन जो है मैं इसको भी कलर दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो। ठीक हो गया। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद है कि किसी एक फॉर्मेट को हम लोग वहां से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये वाला फॉर्मेट जो मैंने बनाया है ना कि डॉटेड वाली आउटलाइन, ठीक है, और जो है ब्लैक कलर जो है ये लाइंस का हमारे पास नजर आ रहा है और यहाँ पे हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इसी तरह से जो है हमारे पास बिल्कुल कॉपी हो जाए, सेम टू सेम फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका लाइन का स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास ये फॉर्मेट जो है सेम यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं जहां तक अप्लाई करना चाहूँ, बेशक इस पूरी शीट पे अप्लाई करना चाहूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जहां तक मैं ले जाना चाहूँ तो ये वहां तक जो है ये मेरे पास अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे कि एक फॉर्मेट जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, उसको कॉपी करके आप लोग पूरी शीट पे अप्लाई कर सकते हो वही फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए आसान तरीका, आप लोग बार बार जो है वो नहीं बनाओगे, सिंपल एक ही क्लिक में यहाँ से कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर करके, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये वो सिंपल वाला कॉपी नहीं है, इसमें आप सिंपल वाले उसमें हो जाएगा, लेकिन जो है हम लोग फॉर्मेट पेंटर जो है इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग ने यहाँ इसके फॉर्मेट के अंदर हम लोग ने कुछ टेक्स्ट भी लिखा था हेडिंग्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं उठाएगा, उसको कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ उसका डिजाइन जो है उसको कॉपी करके जो है वो हमारे पास यहाँ पे पेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? ठीक है, आपके नेट का इशू होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अलाइनमेंट का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इसका भी मैं बता देती हूँ कि अब देखिए यहाँ पे मैं सेल के अंदर एक टेक्स्ट लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे पता लगे मूव होता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा रो की विड्थ और कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने लिखे है स्मूथ, ठीक है। अलाइनमेंट में ये जो आप लोग को लाइंस नजर आ रही हैं, इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को जो है सेल के अंदर जो है सेट कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं टेक्स्ट को राइट साइड पे रखना चाहूँ, लेफ्ट पे रखना चाहूँ, टॉप टू बॉटम रखना चाहूँ, मिडल में रखना चाहूँ, ठीक है, या सेंटर में रखना चाहूँ, तो ये हम लोग इन अलाइनमेंट वाले पोर्शन पे जाके इन लाइंस की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। अब देखें दोबारा हम लोग ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर, ठीक है, सेंटर पे करेंगे, ये मेरे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। अब सात तले में जाते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, अलाइन टेक्स्ट राइट,
ठीक है, अगर टेक्स्ट को आप लोग सेल के राइट साइड पे करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये 3 पोर्शन आ रहे हैं यहाँ पे टॉप अलाइन। ठीक है, टॉप अलाइन का क्या है कि हम लोग टेक्स्ट को जो है वो हम लोग टॉप पे किस तरीके से ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और ये देखें टॉप पे आके। ठीक हो गया। फिर इसके साथ वाला कमांड देख लेते हैं, मिडल अलाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे बॉटम अलाइन, यहाँ पे किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सेल के अंदर टेक्स्ट को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। ये हो गया, कलर दे दिया और सीरियल नंबर। ये मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, और टोटल। ठीक हो गया। अब देखें ये सेल के अंदर जो है हमारे पास वो फुल टेक्स्ट जो है वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए कि हमारे पास एक टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर शो नहीं होता, तो हम लोग विड्थ इंक्रीज करेंगे कॉलम की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 तो हर एक की मतलब कर सकते हैं विड्थ इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल तरीका बताऊंगी कि आप देखें एक साथ ही सबको मैंने करना है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी, इसकी थोड़ी ज्यादा कर दी, इसकी थोड़ी कम हो गई, ठीक है, इसकी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो अब देखें ये टेबल मेरा बुरा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेम पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और किसी एक कॉलम को जो है कि विड्थ को इंक्रीज कर दें। ठीक है, किसी एक कॉलम की, भले आप यहां से करें या स्टार्ट से करते हैं, मिड से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी एक को करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे कम कर दिया। ठीक हो गया। तो अब देखें जैसे ही मैंने किसी एक की विड्थ जो है वो कम की है तो सब पे उतनी ही विड्थ जो है वो अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो अब देखें ये टेबल जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कंबाइन करना हो किसी भी टेबल का की विड्थ जो है कॉलम की इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप लोग कंबाइन उसी टेबल को सेलेक्ट करेंगी, फिर किसी एक कॉलम को की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूंगी। ये अब देखो मैंने डिक्रीज कर दिया, अब मैं इंक्रीज करूंगी तो ये सब पे जो है सेम अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज कर देती हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टेबल जो है वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अब देखें ये तो सारे सारे कॉलम जो है वो एक तरह के विड्थ के आ गए। अब सीरियल नंबर का जो है वो हमारे पास इतना मतलब नहीं होता, उसमें हम लोग इतना टेक्स्ट नहीं लिखते, सिर्फ सीरियल नंबरिंग ही होती है 1 2 3। तो हम लोग इसकी विड्थ को मैनुअली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैं इसको करती हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने क्या किया इसको, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये हेडिंग दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अलाइनमेंट की मदद से जो है इस हेडिंग को या तो सेल के लेफ्ट साइड पे रखना चाहें या राइट साइड पे या फिर मिड पे। तो अब देखिए मैंने इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि हेडिंग्स जो है वो हमारे पास थोड़ी अच्छी लगे। ठीक है, आप लोग अगर हेडिंग का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे 14 ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से। लास्ट पॉइंट ये था कि अगर हम लोग इसी तरीके से सबको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ। ठीक, ये इस तरीके से ठीक हो गया। सीरियल नंबर का मैंने आप लोग को ये बताया था कि सीरियल नंबर पे हम लोग सिर्फ नंबरिंग ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा टेक्स्ट जो है वो हमारे पास नहीं मतलब आता। हम लोग तो विड्थ इसलिए इंक्रीज करते हैं कि हमारे टेक्स्ट जो है वो सही से एडजस्ट हो जाए। तो सीरियल नंबर का इतना नहीं है, 1 to 3 नंबरिंग ही है, उसको हम लोग विड्थ जो है वो यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये टेबल मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर जो है हम लोग यहाँ पे ठीक है, मर्ज एंड सेंटर हम लोग मोस्टली जो है उसके लिए यूज करते हैं अगर हम लोगों ने कोई हेडिंग बनानी हो। ठीक है, अब एक्सेल पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ यहाँ से हेडिंग। ठीक हो गया, ये यहाँ पे ठीक हो गया। अब देखें, ये इधर मैं अगर लिखूं मंथली, ट्वेंटी ठीक हो गया। अब देखें, ये देखें मैंने लिखा है सेल के अंदर। ठीक है, मंथली सेल्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे विड्थ इंक्रीज करते हैं कि हमारे पास ये हेडिंग जो है सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, टेबल की सारी जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था तो उसके सारे कॉलम जो है वो खराब हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पे मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मंथली सेल रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा। अब चूंकि ये इस सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2022 जो है वो हमारे पास दूसरे सेल पे नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज यहाँ पे विड्थ इंक्रीज करती हूँ इस कॉलम की, तो ये यहाँ पे एडजस्ट तो हो गया, लेकिन हमारे पास इस टेबल की जो है वो विड्थ जो हम लोगों ने एक जैसी रखी थी वो यहाँ पे इस कॉलम की खराब हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका, तो इसका हल ये है, तो एक जैसा करें। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को, ये जो नजर आ रहा है आप लोग को, इन दोनों सेल को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ पे दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज कर दिया मतलब कि वो एक सेल बन गया। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही सेल वो क्रिएट हो गया। ये देखिए हमारे पास एक सेल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर हम लोगों ने ये हेडिंग डाल दी। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। ठीक हो गया, और हेडिंग का साइज हम लोग थोड़ा बड़ा रखते हैं, तो इसको मैं अगर 24 भी रखूं,
ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, मर्ज और सेंटर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सेल को सेलेक्ट करके, अब यहाँ पे अगर इन सब सेल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर मैं करती हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक ही सेल बन गया। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो नजर आ रही है लाइंस वो हमारे पास रिमूव हो गई है, मतलब जो जितने भी सेल हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए थे वो सारे मर्ज होकर ये एक सेल जो है बन गया यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अब जैसे कि कोई लॉन्ग टेक्स्ट हो, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, इस तरह का कोई लॉन्ग टेक्स्ट हो, इस पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब उस सेल के अंदर जो है वो 2 लाइंस में हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए रैप टेक्स्ट का ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें भी हमें यहाँ बता देता है, यहाँ पे मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। ठीक है, अब देखिए वो साथ में बता भी रहा है एरो से कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ था। ठीक है, तो जब रैप टेक्स्ट किया तो हमारे पास वो उसी सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में हमारे पास शो हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर लॉन्ग टेक्स्ट भी आप लोग एक सेल के अंदर लिख लेते हो तो उसको आप रैप टेक्स्ट करोगे तो वो 2-3 लाइंस में जो है हमारे पास शो होंगी उसी सेल के अंदर। फिर क्या होगा, उस सेल का जो रो की विड्थ जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल जी करती हूँ तो कंट्रोल जी करेंगे तो हमारे पास ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा जहां से हम लोग ने इधर अप्लाई किया था। ठीक है, जैसे पहले था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस रो की विड्थ जो है वो कम है, जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट किया तो वो देखे 2 लाइंस में हमारे पास आ गया और रो की विड्थ जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, और चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इसी बल्कि इसी हेडिंग को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीज आती है ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हेडिंग जो है वो उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ, ये ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे इसके साथ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अगर मैं अपने टेक्स्ट को एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने किया, इस तरीके से ये आ जाएगी टेक्स्ट। ठीक हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें भी हम लोग विड्थ इंक्रीज करेंगे ताकि ये हमारे पास सही से हो। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे मैं किसी एक सेल पे क्लिक करके इसको एंगल क्लॉकवाइज करती हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ पे यूं करके। ठीक है, तो ये आप लोग हेडिंग्स जो है वो इस तरह से रोटेट भी आप लोग कर सकते हो। ये रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो हमारे पास यहाँ से क्वांटिटी जो है ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक, अब देखिए ये ओरिएंटेशन में हम लोग ये हेडिंग्स को जो है वो इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमूव कर दूं, यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, जो जो चीजें हम लोगों ने अप्लाई की थी ना वो वापस उसी जो है उस शेप में जा रही है। ठीक है, कंट्रोल जी किया, अगेन कंट्रोल जी किया, ये देखिए नॉर्मल हालत में। फिर दोबारा से कंट्रोल जी करूंगी, जहां से स्टार्ट हुआ होगा ना तो वहां से ये वहां उसी शेप में जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को असाइनमेंट दूंगी तो आप लोगों ने जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक
ठीक है, वो सारा आप लोगों ने करना है। ये इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग, जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किए। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बनाए आप लोग, बॉर्डर्स बनाए। ठीक है, फिर उसकी विड्थ जो है, जिस तरीके से मैंने जो इसकी रखी है एक तरह की, ठीक है, कि सारे कॉलम की विड्थ जो है वो सेम ही है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप लोग कोई और हेडिंग देना चाहते हो, ठीक है, यहाँ तो मैंने सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी खुद से दिया। अगर आप लोग किसी स्टूडेंट की शीट, मार्कशीट बना रहे हो, तो उस तरीके से भी आप लोग वो टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह का कोई हेडिंग भी दे दो। ठीक है, या स्टूडेंट मंथली रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, जो भी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना लें। ठीक है, असाइनमेंट। अच्छा, उसमें आप लोग हेडिंग देंगे। इस हेडिंग को आप लोगों ने कलर देना है, इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये येलो दिया है। ठीक है, वो मैंने आप लोग को फॉन्ट में बता दिया है कि कौन सा जो है ये फिल कलर और फॉन्ट कलर में क्या 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 डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसका साइज भी आप लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, साइज मैं देखूंगी आप लोग का, कि साइज आप लोगों ने यहाँ पे 14 रखना है हेडिंग्स की। ठीक है, हेडिंग्स की का साइज जो है वो 14 रखना है। और हमारे पास ये जो स्टाइल आ रहा है वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन रखना है। ठीक है, टाइम न्यू रोमन जो है वो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगी, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, तो आप लोग वो सेलेक्ट करेंगी, यहाँ पे लिखेंगी तो हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड करेंगी, ये जो हेडिंग है जिस तरीके से मैंने बोल्ड किया। ठीक है, और ये आउटलाइन जो है इसको भी आप लोगों ने थिक बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करते, बिल्कुल सिंपल सा ही है। ठीक है, आप लोग कर लेंगी। कंट्रोल Z। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। आउटलाइन का सिंपल ये है कि आप लोगों ने इस तरीके से ड्रा करना है। ठीक है, कुछ पोर्शन सिलेक्ट करना है, जितना भी आप लोग टेबल क्रिएट करना चाहो। ठीक है, अब देखो मेरे माइंड में जो है इस तरह से कोई हेडिंग आ रही थी। ठीक है, मैंने 6 कॉलम का बनाया है। ठीक है, एक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। ठीक है, आप लोग 5 या 6 का आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। 4 का भी और चलेगा। ठीक है, सिर्फ मैंने ये देखना है कि आप लोग फॉर्मेट जो है आप लोग को किस तरीके से, मतलब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन दी बॉर्डर्स के थ्रू। ठीक है, थिक आउटलाइन आप लोगों ने भी देनी है इसको, कि टेबल जो है वो हमारे पास हर सेल के अंदर जो है ये थिक बॉर्डर्स जो है हमारे पास नजर आने चाहिए। फिर हेडिंग दें, फिर हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करें। ठीक है, फिर इस हेडिंग को बोल्ड भी करें, और इसका साइज मैंने आप लोग को कहा था 14 रखना है। ठीक है, वो 14 रखें साइज। और उसके बाद यहाँ पे टाइम न्यू रोमन जो फॉर्मेट स्टाइल है, वो उसी से आप लोगों ने यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाइम न्यू रोमन आप पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगी। ठीक है, ये पोर्शन, हेडिंग वाला पोर्शन सारा सिलेक्ट करेंगे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगी, तो वो उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग्स दे दें, 2 सेल को या 3-4 सेल पे। अगर आपकी हेडिंग थोड़ी लेंथी हो तो हम लोग जो है क्या करेंगे, 3-4 सेल को मर्ज करके उसी तरह के हेडिंग दे दे। अब देखिए मेरी हेडिंग छोटी थी, 2 सेल में ही आ रही थी, तो मैंने 2 सेल को मर्ज कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना लें। समझ आ गई आप लोग को? असाइनमेंट फेसबुक का एक ग्रुप है, मेरे पास लिंक नहीं है, मैं सर को कह दूंगी आप लोग से शेयर कर। ठीक है, वहां पे आप लोग सबमिट करेंगे।
कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अब तक ना समझ आए हो किसी को। ठीक है, असाइनमेंट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था 2 बार, आप कहाँ थी? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ना वो कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप शीट को सेव करना हो यहाँ पे आप लोग क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें देगा। ठीक है, आप लोग इसको सेव करना चाहते हो तो यस करेंगे, तो ये हमें बता देगा कि इसी फाइल को आप लोग किस जगह पे रखना चाह रहे हो। मैं इसको डेस्कटॉप पे लिखूंगी, रखूंगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं शीट दे देती हूँ, एक्सेल 1 1। ठीक है, ये नेम मैंने दे दिया, सेव किया। अब मैं वापस जाती हूँ डेस्कटॉप पे। ये देखें, डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ये आ गया। ठीक है, ये एक्सेल 1 1 जो मैंने सेव की थी, तो आप लोगों ने इस तरीके से सेव करना है। अगेन मैंने क्लिक किया है तो ये हमारे पास इस तरीके से ओपन। ठीक हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सर की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप सब लोग के पास एक्सेल इंस्टॉल है? हाँ, नंबर सेंटर पे कर ले। ये आप सीरियल नंबर की बात कर रही हैं या इन नंबरिंग की? हाँ, उसको आप सेंटर में कर लें या भले आप साइड पे कर लें। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऐसे भी कर सकती हैं। लेकिन जब हम लोग एक सारी हेडिंग सेंटर में कर रहे हैं तो आप इसको भी सेंटर पे कर लें। ठीक है, इस नंबरिंग को अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं कर लें।
अगर आप लोग मिड पे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, राइट साइड पे रखना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। फार्मूला बार का, फार्मूला बार का। अच्छा, सर आ गए आप लोग के। अच्छा, फार्मूला बार का ये है फंक्शन कि अगर हम लोग पहले तो ये समझ लें कि किसी टेक्स्ट के, किसी सेल के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, तो ये हमारे पास एज इट इज यहाँ पे शो होगा। अब ये सेल ले लो, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ तो वो हमारे पास फार्मूला बार पे 1 2 3 4 शो होगा। लेकिन फार्मूला बार का ये है मेन फंक्शन कि अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 2 और 4, अब मैं 4 और 2 को प्लस करना चाहती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल साइन 2 + 4, या फिर ऐसे कर लेती हूँ +4। ठीक है, ये फॉर्मूला में आके मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगी। अब मैंने इंटर किया तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी, ये डिस्प्ले पे तो हमें सिर्फ 6 नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे फार्मूला बार पे देखें, इसके बैक एंड पे जो फार्मूला लगा होगा वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखें। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो बैकग्राउंड पे, इसके बैकग्राउंड पे जो फार्मूला लगा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ इस टेक्स्ट पे, ये जो टोटल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करती हूँ, ये सिंपल वही टेक्स्ट जो डिस्प्ले पे हमें भी नजर आ रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला बार का क्या है कि हमारे पास जहां भी कैलकुलेशन हो रही हो, जो आंसर आ रहा हो, अगर हम लोग उस पे क्लिक करें तो उसके बैक एंड पे जो कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है वो फार्मूला यहाँ पे हमें शो करेगा। ठीक हो गया। अभी आप लोग के साथ किसकी क्लास है?